अस्सलाम वालेकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, ख्वाबों के शौकीन लाहौरी जब खाना खाने जाते हैं तो बिल देखकर, बल्कि बिल पर मौजूद टैक्स देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग कैश के बजाय कार्ड से पेमेंट इसलिए करते हैं कि कार्ड से पेमेंट करेंगे तो 5% टैक्स लिया जाएगा। लेकिन हमने ये इशू देखा और बहुत सारी कंप्लेन आई जिसमें लोगों ने कहा कि कार्ड से पेमेंट करने के बावजूद भी 16% टैक्स चार्ज किया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट ने तो यही कहा था कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पे करेंगे तो 5% टैक्स चार्ज किया जाएगा। ये क्या मसला है, कौन गलत है, कौन गलत कर रहा है, इसके लिए मैं मौजूद हूँ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इस वक्त, और हमारे साथ मौजूद है इन्फोर्समेंट ऑफिसर और स्टाफ ऑफिसर टू कमिश्नर उमर फारूक खान साहब। सर, ये बता दीजिएगा कि एक शख्स खाना खाने गया, उसको टैक्स पड़ा 5%, वो बड़ा खुशी से वापस आ गया। अगली दफ़ा वो अपनी फैमिली को लेके गया बड़े जज्बे के साथ और 16% टैक्स पड़ा, उसने लगा जी फैमिली का मसला है शायद। तो ये इन एक्चुअल क्या मनोपली है, कौन किसको पागल बना रहा है? रेस्टोरेंट एक सर्विस सेक्टर है और जैसे कि सर्विस बेस्ड कोई भी बिजनेस है वो सेल्स टैक्स के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के एम्बिट में आता है। एक साल पहले फाइनेंस बिल 2020 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसपे कि कोई भी शख्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन करेगा रेस्टोरेंट के ऊपर तो उसको 5% टैक्स चार्ज होगा, वेयर एज कैश के ऊपर 16% होगा। लेकिन आपने शायद देखा होगा, जैसे कि आपने इशू हाईलाइट किया है, कि सारे रेस्टोरेंट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। खास तौर पे जिन रेस्टोरेंट्स ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया वो इंटरनेशनल चेन्स हैं और अक्सर औकात हमारे पास कंप्लेंट्स भी इंटरनेशनल चेन से रिलेटेड आती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके बाद एक और नोटिफिकेशन भी जारी किया, वो लोगों तक पहुंच नहीं सका। वो नोटिफिकेशन क्या है कि इस स्कीम से एग्जेम्पशन मिल सकती है किसी भी टैक्स पेयर को। जब कोई भी शख्स 5% वाली ट्रांजेक्शन करता है तो उस पे बिजनेसमैन का गवर्नमेंट ने इनपुट टैक्स डिसअलाउ कर दिया था। इनपुट टैक्स क्या चीज़ है? आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, मेयोनीज, केचप और एवरीथिंग, आप उस पर टैक्स दे के आए। फॉर इंस्टेंस आपने 5,000 रुपया महीने का टैक्स दिया जो आप चीज़ें परचेज करके आए। अब आपने आप अपनी सेल की कस्टमर्स को और फॉर इंस्टेंस आपने टैक्स कलेक्ट किया 10,000 रुपया। अल्टीमेटली आपने हुकूमत को नेट ऑफ करके जमा कराना है, दैट इज़ कि 10,000 में से वो 5,000 माइनस करके आपने 5,000 रुपया हुकूमत को जमा कराना है। इस स्कीम के तहत जो ट्रांजैक्शंस 5% पे होनी थी, गवर्नमेंट ने उस पर इनपुट टैक्स डिसअलाउ कर दिया, जिसमें कि इंटरनेशनल चेन्स जो कि अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं और हैवी अमाउंट्स ऑफ टैक्स पीछे दे के आती हैं, उन्होंने इस चीज़ पे इशू उठाया कि हमारा बहुत नुकसान है, इस तरह से हमें डबल टैक्सेशन का इशू हो जाता है। जिसकी बेस पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि कोई भी रेस्टोरेंट इस स्कीम से एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकता है PRA को, जिसमें हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आई, लेकिन उसमें किसी भी लोकल रेस्टोरेंट की हमें एप्लीकेशन मौसूल नहीं, क्योंकि लोकल रेस्टोरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करता। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि इंटरनेशनल चेन ने हमसे 16% टैक्स ले तो लिया, तो उसने जो बाकी का हमें रिफंड क्यों नहीं किया, या उसने हुकूमत को जमा कराया भी कि नहीं? तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा हल है कि इनवॉइस जो है आपकी, उसके ऊपर PNTN जो लिखा होता है, जिसको हम पंजाब नेशनल टैक्सेशन नंबर बोलते हैं, वो या QR कोड आप वो स्कैन करें या PNTN PRA की वेबसाइट पे डाल के कंप्लायंस लेवल चेक कर लें एक रेस्टोरेंट का। उससे आपको पता लग जाएगा कि रेस्टोरेंट कंप्लायंट और आपका टैक्स सही जगह पे जा रहा है। इनवॉइस कैसे पड़ी जाएगी? बहुत सिंपल सा तरीका है। नंबर 1, उस पर PNTN होगा जो हम PRA किसी रेस्टोरेंट को इशू करते हैं, जो कि आप वेबसाइट पे डाल के उसका कंप्लायंस लेवल भी चेक करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा रेस्टोरेंट का नाम हो, उसका एड्रेस हो। सेकेंडली, अमाउंट हो एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, अमाउंट हो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, और सेल्स टैक्स की अमाउंट सेपरेटली लिखी हो। ये एक प्रॉपर इनवॉइस का तरीका है जो कि हमारे लॉ में पंजाब सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज एक्ट 2012 का सेक्शन 30 कहता है, और किसी की अगर इस पैटर्न पे इनवॉइस है तो वो टोटली कंप्लायंट है। तो अगर कोई ये कॉन्टिन्यूसली फेस कर रहा है कि एक रेस्टोरेंट 16% चार्ज कर रहा है जबकि उसको 5% चार्ज करना चाहिए, तो कोई कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है? अक्सर औकात हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं PM पोर्टल के थ्रू भी। उसके अलावा हमने अपनी ऐप बनाई हुई है PRA ने, टेल PRA, दैट इज टेल TEL नॉट LL। टेल PRA की ऐप पे कोई भी अपनी कंप्लेंट जो है ना हमें लॉन्च कर सकता है और हम उस पर एक्शन करते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट आपको 5% डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे चार्ज नहीं कर रहा तो आप उससे एग्जेम्पशन लेटर मांग सकते हैं कि हमें एग्जेम्पशन लेटर दिखा दें। कोई भी शख्स अलाउड है कि वो उनसे मांगे? पब्लिक देखे ना, एग्जेम्पशन लेटर अगर किसी को एग्जेम्पशन मिली भी है तो उसको दिखाने में कोई इशू नहीं होगा। खास तौर पे जिस तरह इंटरनेशनल चेन्स चार्ज कर रही हैं अभी 16%, वो अगर 16% चार्ज कर रहे हैं तो वो अपनी इनवॉइस या एग्जेम्पशन लेटर कस्टमर को दिखा सकते हैं ताकि ये इशू क्रिएट ही ना हो। सारी इंटरनेशनल चेन्स अभी ऐसा नहीं कर रही, राइट? सारी इंटरनेशनल चेन्स अभी ऐसा नहीं कर रही। हमने कुछ को एग्जेम्पशन दे दी भी है, कुछ की एग्जेम्पशन इन प्रोसेस है। सर, ये एक सॉफ्टवेयर जो है आपका EIMS, ये क्या है? EIMS स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर है जो हमने कंपलसरी कर दी है तमाम रेस्टोरेंट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे अगर किसी ने अपने सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल की, इसी तरह वो EIMS अपने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के साथ इंप्लीमेंट कर लेगा और एम्बेड कर लेगा। इसमें किसी भी किस्म की जिस तरह आप कह लें कि टैक्स चोरी का वर्ड आ जाता है या टैक्स छुपाने का वर्ड आ जाता है, वो वाली चीज़ जो है ना वो वैनिश हो जाती है, निकल जाती है। और दूसरी बात ये है कि ये किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, क्योंकि कोई भी कंप्लाइंट जो बिजनेसमैन है उसको ये इंस्टॉल करने में कोई इशू इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। जो लोग अनफॉर्चुनेटली EIMS अभी तक इंस्टॉल नहीं कर रहे, हम पिछले 1 साल से जो है ना ये ड्राइव चला रहे हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। जिसके पास अपनी सपोर्ट नहीं है, PRA की टीम वहाँ पे विज़िट करके उनको EIMS इंस्टॉल भी करके देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक नहीं कर रहे उनको हम इन नियर फ्यूचर 1 लाख तक हम जुर्माना जो है ना वाइड करेंगे। लाहौर में तो हर चप्पे चप्पे पर एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो जो रेस्टोरेंट रजिस्टर नहीं है, क्योंकि मैंने तो देखा है कि एक गली में शायद पूरे फूड हब बन गया लाहौर में। कैसे मॉनिटर करते हैं? क्या आपकी टीम्स हैं जो जाके विजिट करती हैं और क्या एक्शन होता है? रजिस्ट्रेशन की रेस्टोरेंट की जो शर्त है PRA के अंदर वो ये है कि रेस्टोरेंट की 6 मिलियन की सेल होनी चाहिए आइदर, या उसके पास AC की फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी कि सिटिंग एरिया होना चाहिए। तो जो रेस्टोरेंट्स तो इस एम्बिट में आते हैं वो लायबल हैं कि वो सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर हों। उसके अलावा जो ये है कि हमारी मॉनिटरिंग टीम्स होती हैं जो रेस्टोरेंट्स को विजिट भी करती हैं, उनका कंप्लाइंस लेवल भी चेक करती हैं, और हमने इस तरह टीमें तश्कील दी हुई हैं जो कि विजिट करने के साथ साथ इंश्योर करती हैं कि तमाम रेस्टोरेंट जो कि इस एम्बिट में आते हैं वो रजिस्टर्ड हों PRA के अंडर सेल्स टैक्स के लिए। और इन पर सजाएं क्या होती हैं? हम लोग जो है ना सिर्फ कंसिस्टेंट नॉन कंप्लाइंट बिजनेसमैन के अगेंस्ट जो है ना सीलिंग एक्टिविटी है उनको जुर्माने आयद करते हैं। और सज़ा इसमें यह है कि हम 3 नोटिस इशू करते हैं, 3 मौके फराम करते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर तब भी कोई टैक्स पे रजिस्टर नहीं होता तो फिर हम उसको कंपलसरीली रजिस्टर कर देते हैं खुद से 3 मौके फराम करने के बाद। और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को भी आके अगर कोई रेगुलाइज नहीं कराता तो हम उसको 50,000 तक पेनल्टी और सीलिंग ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस की तरफ हमें मजबूरन जाना पड़ता है। नाज़रीन, ये इशू मैंने भी फेस किया, ये टैक्स वाला, और फिर समझ नहीं आती इंसान को। वैसे तो हम नॉर्मली नहीं देख रहे होते, लेकिन जब भी आप जाएँ, काबिले गौर और काबिले ज़िक्र बात यह है कि एक दफ़ा बिल लाजमी चेक करें और आदत बनाएं कि आप इनवॉइस पढ़ लिया करें एक दफ़ा, ताकि अगर कोई भी शख्स किसी किस्म का भी घपला कर रहा है तो वो आपके साथ ना कर सके। और अगर कोई भी कंप्लेन है आपके पास तो दिस इज़ द रेलिवेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पर आप ऑनलाइन भी इनको अप्रोच कर सकते हैं। कोई सर आप आखिर में पैगाम देना चाहें तो? बस पैगाम ये है कि तमाम लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वो सेल्स टैक्स को प्रमोट करें, टैक्सेशन को प्रमोट करें। टैक्स देने से मुल्क की बेहतरी होती है और हम सबकी बेहतरी होती है। हम तो सर एक माचिस पे भी टैक्स देते हैं, हम बड़े मुहज़्ज़ब कौम से ताल्लुक़ है हम सब लोगों का, और पाकिस्तानी बड़े टैक्स देते भी हैं और टैक्स देने में ख़ुद को फ़ख्र भी महसूस करते हैं। तो नाज़रीन, इनवॉइस पढ़ना होपफुली आपको आ गया होगा और कौन कैसे आपसे टैक्स चार्ज करता है उसका भी पता चल गया होगा। तो होपफुली अब आप इनवॉइस पढ़ेंगे तो यू विल बी नोइंग कि हो क्या रहा है। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने।